वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट जो केवीएल है, केवीएल विधि से हमने देखा था, केवीएल विधि हमने पढ़ा स्टूडेंट, और केवीएल विधि के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट कि किस तरीके से किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट कि एक 12 वोल्ट का ईएमएफ है, ठीक है, 12 वोल्ट का ईएमएफ है और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी का उपयोग और एक 10 वोल्ट ईएमएफ और 1 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को चार्ज करने में होता है। तो परिपथ में धारा क्या होगी? तो हमें धारा बताना है स्टूडेंट कि इस सर्किट में क्या होगी। तो इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा स्टूडेंट वो इस टाइप से बनेगा। सर्किट बनेगा, ये देखिए, ये एक बैटरी सोर्स है, ये दूसरा बैटरी सोर्स है स्टूडेंट, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिए, और ये दूसरा एक बैटरी सोर्स है स्टूडेंट, ये एक दूसरा बैटरी सोर्स है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा स्टूडेंट। इसको हमने क्या किया, आपस में जोड़ दिया, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके बारे में दिया है, तो ये कितना दिया स्टूडेंट, ये 12 वोल्ट दिया है, प्लस माइनस स्टूडेंट, और इसमें दिया है कितना, 10 वोल्ट दिया है स्टूडेंट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है। इस सर्किट में करंट फ्लो होगी स्टूडेंट, और इस सर्किट में इस टाइप से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। अब इस सर्किट में हमें बताना है कि इस परिपथ में धारा क्या होगी, मतलब करंट का मान क्या होगा, हमें ये पता करके बताना है। तो हमने सर्किट डायग्राम बना ली स्टूडेंट। इसमें करंट कहाँ फ्लो होगी, यहाँ पर भी आई फ्लो होगी, यहाँ पर भी आई, ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पर भी चेक करेंगे तो आई करंट ही फ्लो होगी स्टूडेंट, यहाँ पर भी आई करंट फ्लो होगी। अब यदि इस सर्किट को हम सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे हम तो पॉजिटिव लेंगे स्टूडेंट। तो ये साइन हमें लिया जाता है, इस साइन के बारे में मैंने बताया था आपको। तो इसमें क्या करेंगे, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, अर्थात जो बैटरी का सोर्स है, मतलब कि यहाँ बैटरी सोर्स की बात की जा रही है। किसकी बात कर रहे हैं हम, बैटरी सोर्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो बैटरी सोर्स में हम देखेंगे इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो कैसा होता है। अब यदि इस सर्किट को हमें सॉल्व करना है तब कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो इसके सॉल्व करने के तरीके हैं स्टूडेंट, इस सॉल्व करने के तरीके को देखेंगे हम। इसमें क्या होता है कि ये जो 10 वोल्ट है, अब यदि हम किधर से जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे स्टूडेंट, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो ये सामने माइनस हमने लगा दिया, माइनस साइन लेना पड़ा स्टूडेंट हमें। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से इसके पास जाना है, मतलब कि ये 1 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा है ये RI है, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, ये RI है। और RI का मान कितना है स्टूडेंट, 1 ओम दिया हुआ है। तो हमें पता है V इक्वल क्या होता है, I इंटू R। तो जब भी हम V इक्वल I इंटू R लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यदि V जो हमारे पास दिया है तो I और R मतलब कि इंटू में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही लेंगे स्टूडेंट हम, क्यों? तो ये जो हो गया आपका I का मान कितना दिया स्टूडेंट, I का मान हमें नहीं पता। उसके बाद R कितना दिया है हमारे पास, 1 दिया है। तो इसको क्या किया हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो यही है, ये I हो गया स्टूडेंट और ये R का मान हो गया। माइनस उसके बाद देखेंगे हम कहाँ चले गए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके पास चले गए हम। यहाँ से करंट फ्लो होगी तो इसके पास पहुँचेंगे। अब ये इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या देंगे हम, 1 ओम दिया है। इसमें भी करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है स्टूडेंट। तो ये I इंटू 1, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, अब देखिए यहाँ पर ये दूसरे बैटरी सोर्स में चले गए, मतलब ये बैटरी सोर्स B1 था तो ये क्या है, B2 है बैटरी सोर्स। तो यहाँ पर पहुँचे तो ये बैटरी सोर्स का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है स्टूडेंट। और जब हम किधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो ये माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं स्टूडेंट, ऐसा जा रहे हैं ना, माइनस से प्लस की ओर। इसमें जा रहे थे प्लस से माइनस की ओर जा रहे थे, तो इसमें जा रहे हैं माइनस से प्लस की ओर। और जब भी हम माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो साइन क्या लेते हैं स्टूडेंट, प्लस लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, अब हम प्लस लेंगे, प्लस 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया 12 वोल्ट क्यों लिए हमने, बराबर क्या हो जाएगा, 0।
अब इस सर्किट को हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये +12 और ये -10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये +12 और -10 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम इधर कर सकते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को इधर कर देते हैं। चलिए कैसा करेंगे, ये -i × 1 हो गया, इसको वैसे जैसे का वैसा लिख देते हैं, i × क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको इधर कर लेते हैं पक्षांतर, तो इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा -12 और ये क्या हो जाएगा +10। तो इसका मान कितना निकल जाएगा स्टूडेंट, इसका मान निकल जाएगा -2, निकलेगा कि नहीं, तो इसका मान -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह, तो ये हो जाएगा -i, ये हो जाएगा -i इक्वल क्या हो गया -2। तो ये माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा i + i, 2i हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना सामने, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये -2, तो इसको काट देंगे हम, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ बच जाएगा 2i बच गया × 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो i का मान कितना निकल जाएगा स्टूडेंट 1, i का मान कितना निकल जाएगा 1। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट जो i का मान निकला वो कितना निकला, i का मान हमारे पास निकल गया 1 एम्पियर। कितना निकला स्टूडेंट 1 एम्पियर। तो जब भी जो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे स्टूडेंट, तो हमें बस इन चीज़ों में क्या ध्यान रखना है, ये तो हमने सॉल्व किए, हमें ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट कि ये जो बैटरी सोर्स होते हैं यदि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाते हैं तो हमें माइनस साइन लेना है, और यदि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो हमें कौन सा साइन लेना है स्टूडेंट, प्लस साइन लेना है। वही काम हमने यहाँ पर किया स्टूडेंट। जब ये पॉजिटिव, देखो इस साइड से करंट फ्लो हो रही है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है तो हमने कौन सा लिए साइन, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आया तो हमने प्लस साइन लिया। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, और इस तरीके से हम KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करंट का, वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं और करंट का भी मान निकाल सकते हैं स्टूडेंट। यदि हमारे पास ये बैटरी सोर्स का मान निकालने बोलता तो भी निकाल सकते थे हम। तो इस सर्किट की सहायता से हम करंट का भी मान निकाल सकते हैं, वोल्टेज का भी मान निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस का भी मान निकाल सकते हैं। अर्थात हमारे पास तीनों सर्किट में तीनों चीज़ का मान निकाल सकते हैं। तो ये सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी करंट है, I करंट फ्लो हो रही है स्टूडेंट। तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी करंट है, I करंट। तो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो टोटल I करंट है स्टूडेंट। इसलिए हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करके निकाला। और जो सॉल्व करने का जो मेथड है स्टूडेंट वो रहना चाहिए ऐसे ही, ये मान है 1 और ये I है, मतलब I और 1 में थोड़ा सा जो डिफरेंस है ये हमें पता रहना चाहिए। तो हमने मान कितना निकाला स्टूडेंट, इसका मान निकल गया। तो ये सर्किट में करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। सर्किट में कहीं पर भी जब करंट फ्लो हो रही है, तो ये सर्किट में जितनी भी करंट फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में, पूरे क्लोज सर्किट में स्टूडेंट, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है स्टूडेंट। और हमने 1 एम्पियर की करंट को यहाँ पर फाइंड आउट किया है, यही है 1 एम्पियर की करंट। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम KVL मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि यहाँ पर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर यदि हम इसमें और चेंजेस कर दें, और चेंजेस करके भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जब भी आप KVL अप्लाई करेंगे तो ये KVL जो विधि है स्टूडेंट, इस विधि की सहायता से ही हम क्या करेंगे, इस तरीके से जितने भी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट एक बात बताना चाहूँगा, प्रत्येक जो नोड है वो जंक्शन होता है। क्या होता है, नोड क्या होता है, एक जंक्शन होता है स्टूडेंट। क्या होता है, नोड एक जंक्शन होता है, और इसमें प्रत्येक शाखाएं जुड़ी होती है, प्रत्येक शाखाएं जुड़ी होती है। नोड एक जंक्शन होता है और उसमें प्रत्येक शाखाएं जुड़ी होती है। तो नोड क्या होता है, नोड एक तरीके का क्या है स्टूडेंट, जंक्शन है। हमें इस चीज़ को भी याद रखना है, क्योंकि नोड, मेश, लूप, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। नोड, ये नोड क्या है, मेश क्या है, लूप क्या है,
ये इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट, और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने इसके जो पहला वाला जो वीडियो बनाए हैं इसमें नोट के बारे में, मेश के बारे में और लूप के बारे में बताए हैं स्टूडेंट। क्योंकि प्रत्येक नोड क्या होता है, एक तरीके का जंक्शन होता है और उसमें पूरी शाखाएं आकर जुड़ती है। जितनी भी ब्रांचेस होगी पूरी ब्रांचेस किस पर आके मिलेगी, वो जंक्शन पे। तो नोड क्या है, एक तरीके का जंक्शन है, और इसे भी हमें क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है।